सर जी की हाल चाल ने? बस बेटा तेरे ख्याल है सर जी बड़े दिनों बाद आज नजर आई हो। मैं तो तेरे मगर है मतलब कि तू टाइम नहीं दिता तेरे अबू सानू टाइम दे देंदे ने सर जी ते आज तू साडे करीब नहीं बहंदा। अच्छा सर जी तू पैसे कमाउण ते होया अजकल। अच्छा सर जी अज ना एक बड़े सीरियस मौजू ते तुहाडे नाल गल करनी है। जी 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 गल ये कि जिंदगी दे विच ये गल अपना बदनसीबी की गल खुशनसीबी करो तंग आ गए हो। नहीं करो तंग नहीं, बदनसीबी और खुशनसीबी की चीज होंदी है सर जी, इस बारे थोड़ी रोशनी पाओ। बड़ा मुश्किल है सवाल करता बेटा। जेह्ड़े अपने ना मैं जो 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 मेरी स्टडी है जी सर जी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ खुशनसीबी ਤੇ बदनसीबी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये अपना ना लोगों की अपनी सोच है, नेगेटिव या पॉजिटिव। कोई समझता है कि मैं खुशनसीब हूँ, कोई समझता है मैं बदनसीब हूँ। तो जो जैसी बंदे की सोच होती है वैसा उसका तजिया होता है अपने बारे में, और ऐसा ही तजिया जो लोग हैं वो करते हैं हमारे बारे में कि ये बहुत खुशनसीब है, ये बहुत बदनसीब है। तो हालांकि उन्हें हक़ाइक़ का पूरी तरह पता नहीं होता कि अब देखना मुझे क्या पता, किसी को मुझे नहीं पता कि मैं खुशनसीब हूँ कि बदनसीब हूँ। ठीक है, मुझे आपके बारे में कैसे पता हो सकता है कि आप खुशनसीब हैं कि बदनसीब हैं। तो इस किस्म की जो स्टेटमेंट देना अपने बारे में या किसी और के बारे में, ये बिल्कुल जो है वो अपने यूँ कह लें गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना खुद को आप करार दें बदनसीब ना या खुशनसीब, या ना किसी और को करार दें। हाँ, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच क्या है कि आप ये सोचें कि जो होता है ना इस्माइल, वो अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए और अल्लाह ताला की तरफ से हो। मैंने हमेशा देखा है, मैं किताबी बातें नहीं करता अपना नसीब, मैं किताबी बातें नहीं करता। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर कह रहा है कि आप मत सोचें कि आप बदनसीब हैं। बदनसीब आप कब सोचते हैं अपने आप को? कहते हैं जब कुछ बुरा होता है, ऐसी है ना। तो टेक्निकली आपको सोचना ऐसे चाहिए। यही दुनिया का हर मज़हब यही कहता है, सिर्फ हमारा मज़हब नहीं कहता। दुनिया का हर मज़हब जो कुछ यूनिवर्सल सच्चाइयाँ हैं जिन पे हर मज़हब का जो है वो यूनानिमिटी है, सबकी एक राय है। दयानतदारी बेहतरीन है, ठीक है, बदयानती बदतरीन अमल है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें वो हैं जिनके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैंने ही आप ये जो अपना हमारा मज़हब भी और दीगर मज़ाहब भी कहते हैं कि आपको सोचना चाहिए कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ। आपको क्या पता, आपको क्या पता, आप कौन होते हैं अपना इल्म गैब रखने वाले? ठीक है ना, जो कोई दावेदार है कि मुझे इल्म गैब है, तो वो भी गलत है। तो टेक्निकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी सर। और ये बात मैंने किताबों में पढ़ी नहीं है, तो लिहाजा खुशनसीबी बदनसीबी की तो बात ही बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। सर जी एक शेर याद आ गया इस बात पे। जी जी, किताबें तो सिखाती हैं हरूफों की शनाख्त, सही, इसीलिए हम इंसानों से मिला करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जो मैं तजर्बे बात कर रहा था कि मैंने जब भी देखा, जब भी कुछ तलफ हुआ ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो शुरू की राय थी ना उसके बारे में कि जी वो गलत हुआ है, वो अच्छा ही हुआ था। उसका रिज़ल्ट अच्छा ही निकला। वक्ती तौर पे लगता था कि बुरा हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा ही हो गया। उसका रिज़ल्ट अच्छा निकला। लिहाजा वो अपना मैंने हमेशा ये तजर्बा किया है अपनी ज़िंदगी में भी, दूसरों की ज़िंदगी में भी। जब कुछ होता है ना, हमें लगता है कि वो बुरा हुआ है, टेक्निकली वो बहुत अच्छा हुआ होता है, उससे हमारा कोई भला हुआ होता है। और आज जो आपने सवाल किया है वो सवाल इससे मिलता जुलता है। ठीक है ना, कि ये जो अपना खुशकिस्मती, ये खुशनसीब है, वो बदनसीब है। टेक्निकली इसका फ़ैसला करने वाला मैं कौन हूँ अपने बारे में या आपके बारे में? ठीक हो ना। तो एक जो अच्छी राय ये है कि आप जिस हाल में है ना, आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिस हाल में आप हैं ना, उसमें आपको समझना चाहिए कि ये बहुत अच्छा है। हालात इससे कहीं ज़्यादा बुरे हो सकते थे जो मुझे दरपेश नहीं हैं। ये मेरे हालात तो बहुत अच्छे हैं। लिहाजा आपको अल्लाह ताला का एहसानमंद होना चाहिए
शुक्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ये सोच के कि अब अपना मेरे हालात इससे बुरे हो सकते थे, बुरे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेशक। ठीक है ना। मसलन एक हादसा होता है तो अपना उसमें कोई आपका अजीज़ एक दो ज़ख्मी हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है, तो आपको फिर भी यही सोचना चाहिए कि इससे बहुत बुरा हो सकता था, अल्लाह ने बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। वहाँ मेरे 4 बेटे सफ़र कर रहे थे, एक ज़ख्मी हुआ है, तो अपना पता नहीं अगर इससे बुरा होता तो पता नहीं क्या हो जाता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सोच रखनी चाहिए कि शुक्र है इससे बुरा नहीं हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इट माइट बी वर्स। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इट माइट बी वर्स। सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा बुरी हो सकती थी। और अगली बात जो बड़ी खूबसूरत है, इस बात पे मैं आपकी बात का जवाब एंड करूँगा कि जो है ना, आपका जो नसीब है ना टेक्निकली, वो आपकी मेहनत है। ठीक है ना। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया का हर मज़हब कहता है, दुनिया का हर फ़िलासफ़र कहता है, हर बड़ा आदमी कहता है कि आपका नसीब आपकी मेहनत है। वो ये नहीं कहता कि आपका नसीब आपकी दौलत है, आपका नसीब आपकी जहानत है, आपका नसीब आपकी चालाकी है। दुनिया में हर सियाना बंदा कहता है, हर मज़हब कहता है कि जितनी आप मेहनत करते हैं ना, जितनी आप मेहनत करते हैं वही आपका नसीब बन जाता है। गोया आपकी जो खुश नसीबी है आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा आप अपना वक्त सर्फ करेंगे किसी काम पे, जितना ज़्यादा करेज़ी करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, वही आपका नसीब बन जाता है। वही आपको आगे लोग कहते हैं इसका नसीब अच्छा है। टेक्निकली उनको ये नहीं पता किसने कितनी मेहनत की है या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। आप समझते हैं ना। दूसरों को लगता है ये बड़ा ज़हीन है, हालांकि ये नहीं उन्हें पता कि इसको जो बात मालूम है उसकी बुनियाद पर हमने कहा ना कि ज़हीन है, तो टेक्निकली उसने वो सीखी है, मेहनत करके सीखी है। लिहाजा वो ज़हीन पैदा नहीं हुआ, वो मेहनती हुआ है, वो मेहनत करके इतना खुशकिस्मत बना है। लिहाजा आपका नसीब आपके हाथ में है, मेहनत करते जाएं और जो देखें फिर आप जो अपना खुश नसीबी की जो सीढ़ी है उस पर आप चढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। ठीक हो गया ना। बेशक। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।